हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, कि मटेरियल्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ रहे थे कि किस तरह से हमने पहले तो ऑब्जेक्ट्स को और मटेरियल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करा था। फिर हमने देखा था कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए मटेरियल्स को कैसे चूज़ करते हैं। ठीक है, और उसी बेस पे हमने बोला था कि मटेरियल्स हम उनकी प्रॉपर्टीज़ और हम किस पर्पस के लिए उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, उसके बेस पे हम मटेरियल्स को चूज़ करते हैं। ठीक है, कि कौन सा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हमने यूज़ करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी 3। Collect small pieces of different materials: paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium sheet, chalk. Do any of these appear shiny? Separate the shiny materials into a group. ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, छोटे छोटे पीसीस मटेरियल के ले लेने हैं, जैसे पेज ले लिया, कार्डबोर्ड ले लेना है, वुड, कॉपर वायर होती है, एलुमिनियम शीट होती है और चॉक। ठीक है, तो आपने देखना है कि इन ऑब्जेक्ट्स में क्या कोई ऐसे भी हैं जो शाइन करते हैं, ठीक है, चमकीले हैं। ठीक है, तो आपने जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक तरफ रख लेना है। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। व्हाट डू यू नोटिस? ठीक है, अब देखो कि आपके जो टीचर है जब क्लास में उनको 2 पीसेस में कट कर देते हैं, तो जो पीसेस कट करके जो अपर सरफेस बनता है, नया वाला जो सरफेस बनेगा वो किस तरह से दिखता है। ठीक है, आपने नोटिस करना है। फिगर 4.3 में भी आपको दिया है ये। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल अपीयर शाइनी? बोला जब आप उसको कट कर देते हैं, पेज को कट करते हैं, ठीक है, या फिर जब आप एल्यूमिनियम शीट को बीच में से कट करेंगे तो जो कटिंग सरफेस होगा वो कैसा है, वो भी शाइनी है या वो रफ है। ठीक है, इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट आल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल। तो आपने उन ऑब्जेक्ट्स को भी शाइनी मटेरियल्स में ग्रुप कर देना है। ठीक है, उसी में रखना है आपने। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स? कट देम एनी वे एज यू कैन। रिपीट this in the class with as many material as possible and make a list of those with and without luster. ठीक है, आपने देखना है कि क्या कुछ अदर मटेरियल जब आप उनको कट करते हैं, ठीक है, वो भी लस्टरस हैं, मतलब शाइनी हैं, चमकीले हैं। ठीक है, अगर हैं तो आपने उनको जो शाइनी मटेरियल वाला ग्रुप आपने बनाया उसी में रखना है। ठीक है, तो आप जितने पॉसिबल हो सके उतने मटेरियल्स को कट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या उनमें लस्टर है या नहीं है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ लस्टर। ठीक है, कटिंग से बेटर आप क्या कर सकते हो, जो सैंड पेपर होता है जब हम पेंट करते हैं वॉल्स पे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सैंड पेपर से आप उनका सरफेस रब करके देखेंगे क्या उनमें लस्टर है। ठीक है, वो चमक है, अगर होगी तो आपने उनको शाइनी मटेरियल वाले ग्रुप में कैटेगराइज कर देना है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे एक मटेरियल को कट किया है। ठीक है, ये देखो इसका नया सरफेस ये कट करने के बाद हमें मिला है। ठीक है, तो इस तरह से आपने डिफरेंट मटेरियल्स को कट करके देखना है कि क्या उनमें लस्टर है या नहीं है। ठीक है, मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजली मेटल्स। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster. ठीक है, बोला जो यूजली मेटल्स होती है हमारी, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये जो होती है वो शाइनी होती हैं। ठीक है, चमकीली होती हैं। ठीक है,
और कुछ मेटल्स जो हैं जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, तो वो डल हो जाती है और उनकी जो शाइन है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो हमें अगर पता करना है कि वेदर उन मेटल्स में लस्टर है, शाइन है या नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके जो पीसीज हैं उनको कट कर लें, ठीक है। और जो फ्रेशली कटेड सरफेस आएगा हमारे पास, वहाँ से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आप जहाँ पे लोहे के काम होते हैं, ठीक है, वर्कशॉप जो होती है जहाँ पे लोहा का ज़्यादा काम होता है या किसी भी मेटल का कोई भी काम होता है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप देखो जो फ्रेशली कट सरफेसेस होते हैं मेटल के, वो थोड़े शाइनी होते हैं और आप पता कर सकते हैं कि डिफरेंट कौन कौन सी मेटल हैं जो लस्टरस होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर भी क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के लिए मटेरियल को चूज़ करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।